सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, हाँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बी एग्जाम थ्योरी। हाँ, बी एग्जाम के लिए जो थ्योरी पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है टोटल? थ्योरी पेपर होता है टोटल 350 मार्क्स का। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं 350 मार्क्स। हाँ, 350 मार्क्स का। ये 350 मार्क्स के लिए हमें प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले देखो थ्योरी पेपर में हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को समझना। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। बी एग्जाम का जो थ्योरी पेपर है उसमें लैंग्वेज कैसा होगा? सबसे पहला वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश को दिया जाएगा वहां पे। हाँ, जैसे कि पहले जब होता था तब इंग्लिश के साथ हिंदी भी दोनों साथ में दे देते हैं। और हमने जब दिया उसमें क्या इंग्लिश में लिखा था क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट में उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ के वो क्वेश्चन का मीनिंग मतलब क्या मांग रहे हो, ये पहला आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं आता तो फिर भी अगर तुम हिंदी पढ़ सकते हो। हाँ, हिंदी में भी वो अल्फाबेट जो है हिंदी अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, संस्कृत जो लेटर वो उससे लिखा होता है। ठीक है, तो वो आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज समझ लिया। हाँ, फिर क्वेश्चन का जो है मीनिंग समझ लिया हमने। अगर इंग्लिश में समझ लिया तो अच्छा, इंग्लिश में नहीं समझा तो हम हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है हम क्वेश्चन के आंसर में कैसे लिखेंगे। देखो आंसर लिखने का सबसे पहला जो है आंसर होगा वो इंग्लिश में लिखा, आंसर इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन क्या होता है हम ज्यादातर कौन से बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें उतना इंग्लिश अच्छे से लिखना नहीं आता। जिनको आता है वो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें आता है तो इंग्लिश में लिखो, नहीं पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लाइक पूरा 350 मार्क्स का पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हाँ, कभी ऐसा मत करना कि इंग्लिश में कुछ लिखा फिर हिंदी में कुछ लिखा, ऐसा मिक्स मत करना। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा इंग्लिश में लिखो, और फिर हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा हिंदी में लिखो। हाँ, तो सबसे पहला देखो हमारा इंग्लिश, देखो अगर इंग्लिश जो है लिखने में जाए तो ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हिंदी में देखो, हिंदी में अगर लिखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लाइक ये वाला इस तरह के जो लेटर होते हैं ना, इस तरह के लेटर से लिखना पड़ेगा। अब क्या है ये संस्कृत लेटर भी सबको नहीं आते, तो क्या तुम लोग क्या कर सकते हो, रोमन में लिख सकते हो। हाँ, रोमन यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो हिंदी का होगा, लेकिन लेटर जो है वो इंग्लिश लेटर यूज करेंगे। जैसे कि जब हम व्हाट्सएप में हिंदी टाइप करते हैं ना, ठीक उसी तरह से तुम उसका आंसर लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। लाइक क्वेश्चन में आया एम ऑफ एनसीसी। एम ऑफ एनसीसी क्या होता है, लाइक यहाँ पे दे दिया। एम ऑफ एनसीसी, एक एम ऑफ एनसीसी का एम बताओ क्या होगा? यूनिटी, मतलब एकजुट होकर काम करना। ठीक है, उसे तुम इंग्लिश में लिखोगे। हाँ, हिंदी में लाइक उसे हिंदी में लिखना है तो कैसे, इंग्लिश में तो अच्छा तुम लोग मतलब आता हो तो लिख लोगे, लेकिन अभी हिंदी में भी तुम लोग लेटर में नहीं लिख सकते, उसे तुम क्या लिखो, रोमन में लिखोगे। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी का होगा लेकिन लेटर इंग्लिश का होगा। ठीक है, जैसे कि एकजुट। हाँ, ये एकजुट होकर काम करना। ठीक है, इस तरह से तुम आंसर लिख सकते हो। मतलब ये लिखने का जो तरीका, लैंग्वेज कैसे यूज करके। यह तो क्लियर है ना? ठीक है, लैंग्वेज के बाद हमने समझा कि कैसे लिखना है, रोमन में लिखना है, फिर जो है ये मतलब रोमन में इंग्लिश का जो लेटर होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी का होगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे कि आंसर जो है कैसे लिखना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो वहां पे जो बोल देते हैं वो लोग, वहां पे लिखा होता है क्वेश्चन के पेपर के पहला जो पेज उसमें लिखा होता है कि सिर्फ करेक्ट आंसर लिखो। एक्स्ट्रा जो चीजें उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का जो मांगा गया है उसी का आंसर लिखो। हमारे यहाँ पे जो एनसीसी का जो पेपर आता है उसमें तुम्हें जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए लाइक मान लो
एक क्वेश्चन है उसका मार्क 5 है लेकिन उसके लिए 5 मतलब एकदम बहुत ज्यादा बड़ा कुछ लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट भी लिखोगे तो काफी, और आंसर हमेशा पॉइंट में लिखना होता है। एक नंबर पॉइंट दो, इस तरह से पॉइंट यूज करके लिखना आंसर, हमेशा पॉइंट यूज करके। हाँ लाइक हमेशा पॉइंट यूज करके आंसर लिखोगे। फिर नेक्स्ट जो है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका लाइक डेफिनेशन आता है कभी कभी। हाँ लाइक ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनका हम आंसर जो है पॉइंट में नहीं लिख सकते, मतलब पॉइंट में नहीं लिख सकते। मान लो क्वेश्चन आया व्हाट इज कम्युनिकेशन। हाँ व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। हाँ व्हाट इज कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका आंसर तो आप पॉइंट में नहीं लिख सकते ना कि ये एक है ये एक है। इसको तुम कैसे लिखोगे, लाइक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे का साथ जो बात करने का जो जिस प्रकार से हम अपनी बात किसी और को पहुंचाते हैं और वहां से कोई बात हम रिसीव करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं ना। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हिंदी में तो लिखोगे, लेकिन इसको हाईलाइट करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहला कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐसा एक पॉइंट बनाओगे, ठीक है। जिस तरह से हम पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन में इस तरह से पॉइंट बना बना के लिखते हैं ना, ये हाईलाइट के लिए। हाँ, और ऐसा एक पॉइंट बना के फिर आंसर लिखना शुरू करो, ठीक है। कभी भी मतलब तुम्हें जो स्पेस जो है बहुत कम दिया जाएगा, ज्यादा साझाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल इतना पॉइंट, ठीक है। अगर जगह नहीं है तो ये भी छोड़ दो, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो आंसर होगा वो भी तुम अगर एग्जैक्ट अगर 3-4 लाइन में लिख दे तो तुम्हें सेम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए, हाँ अगर ग्रेड ए चाहिए तो तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक बात है, वो है हिंदी में टाइप करने का कुछ तरीके होते हैं। लाइक हिंदी का जो वो साउंड होता है या फिर वर्ड होता है उसको ऐसे लाइक कभी कभी स्पेलिंग होते हैं ना, कुछ कुछ बेंगली में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग कुछ अलग होता है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, समझ में आया। ठीक उसी तरह से हिंदी में भी लाइक कुछ ये हिंदी का शायद ग्रामेटिकल होगा। हाँ लाइक मान लो मैं है MAIN, इसका मैं का स्पेलिंग होता है ऐसे। हाँ मैं, हाँ इस तरह से कुछ रूल्स मतलब वर्ड है कुछ, वो इसी को मेंटेन करके लेना, ठीक है। मैं और जैसे कि लाइक मैं इसका स्पेलिंग है MAIN, इसका मतलब जैसे कि मेन, ये मेन जैसा आता है लेकिन हिंदी में ये मैं कहते हैं, ठीक है। और इसमें और एक होता है ये MEIN, ठीक है। मैं एक होता है मैं, एक होता है मैं, ठीक है। डिफरेंस समझो तो मिक्स मत कर देना। हाँ ये मैं का यानी मैं मतलब आई, हाँ ये मैं यानी किसी चीज लाइक क्या उसको बोलते हैं लाइक स्कूल में या फिर क्लास में, उसी तरह से इसमें ये मैं यूज करते ई और इसमें ए। जब मैं तुम खुद के बारे में बोल रहे हो उसमें ए यूज करोगे, और जब किसी चीज के क्लास में हाँ लाइक मोबाइल में देखो ना इस तरह के उस वक्त ये मैं, ठीक है। वो आंसर लिखते वक्त तुम्हें ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से और भी कुछ वर्ड है जिनका लास्ट में आई एन ऐसा वगैरह वगैरह हाँ इंक्लूड होता है, ठीक है।